नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है प्रावैधिक कला से संबंधित है। टेस्ट पेपर 7 है। इससे पहले हम लोगों ने 6 टेस्ट दे रखे हैं। अगर आप लोग नहीं दिए हैं तो पहले उन टेस्टों को देख लें, कैसे देना है, कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही जाते हैं, उन्हें नोट डाउन कर लेना है। और अगर नोट डाउन नहीं करना है तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको ये वाली PDF वहीं मिल जाएगी, वहाँ से भी आप अपनी तैयारी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग वो सारे टेस्ट दे चुके होंगे। जो 6 टेस्ट कराए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेक्शन ए के लिए, क्योंकि सेक्शन ए में 10 महत्वपूर्ण MCQs टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन 10 प्रश्नों को सही करने के लिए हम लोग ये टेस्ट चला रहे हैं। महत्वपूर्ण है, 29 मार्च को आपका फाइनली पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट में है, ये ध्यान रखना है। 8 से 11:15 के मध्य आपका पेपर है, यानी 7 बजे आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे हर हाल में पहुंच जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग ऐसा करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई का गुणनफल का कितना भाग होता है। यानी त्रिभुज का ट्रायंगल पूछा गया है, उसके आधार और उसकी ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। ऑप्शंस में है समान, दोगुना, आधा या फिर चौथाई। तो बेटा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता ही है। आधार गुणे ऊंचाई, हाइट, तो आधा होता है। ठीक है, आधार और ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति के क्षेत्रफल में। ऑप्शंस हैं समान बनाना, असमान बनाना, दोगुनी बनाना या फिर आधी बनाना। तो बेटा एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ ही होता है कि उसके समान ही बना देना, समान बनाना। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के प्रबल चांसेज हैं, इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहा गया है समपार्श्व के पार्श्वों का आकार होता है। ऑप्शंस हैं आयत, पंचभुज, त्रिभुज, षटभुज। बेटा समपार्श्व के पार्श्वों का जो आकार होता है वो मूल रूप से आयताकार होता है, आयताकार। राइट आंसर आयत हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया है दीवार पृथ्वी पर लंब है। दीवार पृथ्वी पर लंब है तो पृथ्वी दीवार पर है। तो बेटा जो पृथ्वी है वो दीवार पे कैसी है। ऑप्शंस हैं समतल, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या फिर लंब। तो अगर दीवार पृथ्वी पे लंब है, ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया दीवार, तो ये अगर इस पे लंब है तो ये दीवार जब लंब है तो पृथ्वी दीवार पे कैसी होगी, क्षैतिज होगी। ठीक है, क्षैतिज हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहा गया है तिरछे अक्षरों की लेखनी शैली को कहा जाता है। तो बेटा तिरछे अक्षर मूल रूप से 75 डिग्री झुकाव के साथ लिखे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। इनका एक उपनाम भी है, या कौन सी शैली के नाम से जानते हैं। ऑप्शंस हैं रोमन शैली, इटैलिक शैली, गॉथिक शैली या फिर आधुनिक शैली। तो बेटा तिरछे अक्षरों को मूल रूप से हम लोग किस शैली के नाम से जानते हैं? इटैलिक शैली के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में कहा गया है 1 मीटर की दूरी 4 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई है, उसका निरूपक भिन्न RF क्या होगा। ये बेटा निरूपक भिन्न से संबंधित क्वेश्चन है। मापनी का 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर आप मापनी वाला क्वेश्चन करेंगे, अक्षर लेखन नहीं करेंगे, तो 3 नंबर आपको और दिलाएगा, यानी टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप अक्षर लेखन नहीं करते हैं तो। अन्यथा ये 1 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, और ये कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी को 4 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो RF होता ही क्या है?
चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। आप चित्र पे 4 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं लेकिन वास्तविक कितना है, 1 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देना है, यानी 1 गुणे 100 बराबर 100 ही होता है। 4 से कट आउट कर देना है, क्योंकि आरएफ में सदैव अंश को 1 ही रखा जाता है। अंश सदैव हर से छोटा ही होता है, ठीक है। निरूपक भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा ही होता है। तो 1/100 का मतलब है 1/25, यानी इसका आरएफ निकल के आया 1/25। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1/100 है, 1/50 है, 1/20 है, 1/25 है। राइट आंसर 1/25 बना, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा गया है घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। ऑप्शंस हैं आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार या फिर वर्गाकार। तो बेटा घन का जो प्रत्येक फलक है वो मूल रूप से वर्गाकार होगा, क्योंकि घन जो है वर्ग से ही मिलकर के बना होता है। ऐसे होता है, आप सब जानते होंगे। इसी टाइप की आकृति को हम लोग मूल रूप से घन कहते हैं। तो ये हर एक साइड से आपको वर्गाकार ही दिखाई देगा, चाहे आप इस साइड से लेंगे, ये भी आपको वर्गाकार ही दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट भी आपको वर्गाकार दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट भी आपको वर्गाकार दिखाई दे रहा है, और जो इस साइड में ये वाला पार्ट दिख रहा है ये भी वर्गाकार है, और ये जो बेसमेंट वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये भी वर्गाकार है। ये जो बैक साइड वाला आपको पार्ट दिख रहा है ये भी वर्गाकार है। इसीलिए कहा जाता है घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होगा, तो वर्गाकार का होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में कहा गया है यदि सममिति चित्रण में एक बॉक्स के आधार की लंबाई 6 इंच है तो उसके ढक्कन की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शंस हैं 8 इंच, 9 इंच, 5 इंच या फिर 6 इंच। तो बेटा सममितीय चित्रण में हम लोग बेस रेखा खींचते हैं, पॉइंट लेते हैं, 30 डिग्री झुकाव लेते हैं, लंब लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो जितना उसका आधार होगा, अगर हमने स्टार्टिंग में आपसे देखा होगा फिगर पे, अगर इस पे हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी ली है तो फाइनली जब हम लंबवत जाते हैं कुछ दूरी बाद फिर हम यहाँ से दूरी लेते हैं तो यहाँ भी हमें 4 ही सेंटीमीटर की दूरी रखनी पड़ती है। इसलिए जब बॉक्स बनाया जाएगा तो अगर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो ऊपर भी इसका ढक्कन 6 ही सेंटीमीटर बनेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ में आ गया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वर्गाकार प्रिज्म का उत्सेध व अनुविच्छेद क्या होगा। वर्गाकार प्रिज्म है उसका उत्सेद और अनुविच्छेद आपको बताना है। ऑप्शंस में है वृत्त बटा त्रिभुज, आयत बटा वर्ग, वृत्त बटा वर्ग, ये वर्ग बटा वृत्त है और ये त्रिभुज बटा आयत है। राइट आंसर क्या होगा, वर्गाकार प्रिज्म है। तो बेटा अगर वर्गाकार प्रिज्म है तो इसका उत्सेद आयत बटा वर्ग हो जाएगा। हालांकि वर्ग बटा वर्ग होता तो वो भी राइट आंसर हो जाता, लेकिन फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है, तो आयत बटा वर्ग है। अगर वर्ग बटा वर्ग होता तो वर्ग बटा वर्ग और सही आंसर होता। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अक्षर एम व डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खानों की होती है। जब हम लोग अक्षर लेखन का काम करते हैं सेक्शन बी में, जो कि फाइनली 16 नंबर का है, तब यहाँ पे ये डाटा आता है। जब हम लोग बड़े वाले अक्षर सेक्शन का को करते हैं तो उसमें कहा जाता है म्यूजिक को लिखना है तो एम मैक्सिमम कितने खाने छकाता है आधा सेंटीमीटर के, तो बेटा एम और डब्ल्यू जो है बराबर खाने छकाते हैं, सबसे ज़्यादा खाने छकाते हैं। 5 खाने छकाए जाएंगे इनके द्वारा। मैंने कई वीडियोस में बताया है, कल इवनिंग वाले वीडियोस में भी इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी और फाइनली हमने A to Z सभी अक्षरों के बारे में बताया था, कौन से खाने कितने अक्षर छका रहे हैं। तो वो सारे वीडियोज़ आपको देख लेने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है प्रीवियस ईयर के पेपर की, उसे आप लोग ज़रूर देखें। अभी तक 6 टेस्ट हो चुके हैं, इनको आपको क्रम वाइज देख लेना है। और प्रीवियस ईयर के पेपर 3 पेपर आपको कराए गए हैं, 16, 18 और 19। तो इन तीनों पेपरों को आपको कर लेना है। 2 से 3 बार इन्हें देख लें, इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका पेपर आ कैसे रहा है। और ये भी ध्यान रखना है कि इनमें से कितने प्रश्न हम सही कर पा रहे हैं, कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं। तो इस पे जब आपके जो है विशेष रुचि हो जाएगी तो फिर आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी 15 दिन शेष है, आपकी तैयारी और अच्छे ढंग से हो जाएगी।
ठीक है। और अगर और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो नंबर है 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजना है। टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करेगी और बता देगी कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। नाम मात्र की फ़ीस है, फीस पे बम्पर डिस्काउंट चल रहा है और उस डिस्काउंट के थ्रू आप तुरंत अभी तक जितनी भी क्लासेज हुई हैं सभी क्लासेज की वीडियोज प्राप्त कर सकते हैं। तुरंत क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा, एक बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको तुरंत प्रोवाइड करा दिए जाएंगे विथ सोल्यूशन, और टेस्ट पेपर आपको सभी मिल जाएगा। बहुत जल्द मॉडल पेपर आने वाला है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको तुरंत मिल जाएंगी 10 मिनट के अंदर। बस आपको करना क्या है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, डिटेल्स लेना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के आप पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो और फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करो, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। अभी भी बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो इसकी महत्ता को नहीं जानते हैं, तो इसकी महत्ता को बताना है। सभी के बस की बात नहीं होती है बीएड करना, इसलिए टीजीटी में अगर उन्हें फाइट करना है तो विदाउट बीएड भी वो लोग फाइट कर सकते हैं और एक योग्य टीचर बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो शेयर करते होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।